हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज और ये है इसका पार्ट 25, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जी। अगर आपने पिछले 2-3 सालों के हमारे क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आप जान सकते हैं कि यूपीएससी जो है ना, पिछले 2-3 सालों से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो ऐसे सेंटर और स्टेट स्पेसिफिक या फिर सिटी स्पेसिफिक ऐसे पूछ रहा है। मतलब ऐसे जो कोई भी सिटी स्टेट जो कोई किसी अगर रीजन की वजह से न्यूज में होते हैं तो इस पे ये क्वेश्चन यूपीएससी पिछले 2-3 सालों से पूछ रहा है। तो इसी वजह से हम आज देखने वाले इंडिया और स्टेट इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने ऐसे ही क्वेश्चन जो है सिटीज और जो बाकी स्टेट जो है वो वहां पे क्वेश्चन ऐड किए जो कोई अभी किसी वजह से न्यूज में। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। ठीक है, तो इनमें से सिटी और स्टेट बताएंगे और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच है। देखिए फर्स्ट क्या है, तो नगरोटा, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट इज तवांग, ये है अरुणाचल प्रदेश में। लास्ट इज लाल माटिया, ये कहाँ पे, तो राजस्थान में। और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए नगरोटा ये जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ये बात सही है। नगरोटा जो था ना, ये उरी अटैक के बाद जो मतलब नेक्स्ट अटैक हुआ था वो नगरोटा जम्मू कश्मीर यहाँ पे हुआ था। देन तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, ये बात भी सही है। जो हमारे दलाई लामा सर जो है वो यहाँ पे इनकी विजिट हुई थी तो इसी वजह से ये रीजन न्यूज में था। और साथ ही साथ जो उनकी विजिट के बारे में चाइना ने भी कुछ अपने मतलब उनके कंसर्न जो थे वो रेज किए थे। तो ये रीजन मतलब ये तवांग जो था वो एक इंटरनेशनल इशू हो गया था, तो हो सकता है इसके बारे में पूछ लिया जाए। और ये जो लाल माटिया है ना, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ तो, लेकिन ये मतलब ये छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में नहीं। तो ये हमारा आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं बाकी भी और कुछ जो प्लेसेस है न्यूज में वो, जैसे हमने ये पहले 3 तो देख ली। देखिए लाल माटिया जो है वो झारखंड में, और ये क्यों न्यूज में था, तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था माइन में। लेकिन यहाँ की जो माइन मैनेजमेंट की जो कोई लोग होंगे, इन्होंने जो वार्निंग आई थी उसको ओवरलुक कर दिया था, तो इसी वजह से ये मतलब न्यूज थी इसके बारे में। तो लाल माटिया जो है वो झारखंड में है। नेक्स्ट इज सुकमा, आप जानते हैं यहाँ पे नक्सल अटैक हुआ था रिसेंटली, वो छत्तीसगढ़ में है। और मालेगांव, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस के बारे में रिजल्ट आया था, ये जो है वो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सिटीज जो थी वो अभी न्यूज में थी, इस वजह से हमने इस पे क्वेश्चन ऐड कर दिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन व्यू ऑफ द कंटिन्यूअस लॉसेस ऑफ द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, stemming from the technical and financial non-viability of the operations, government had decided to close down ऑल 5 यूनिट्स ऑफ द FCIL एंड 3 यूनिट्स ऑफ HFCL। ठीक है, तो एक एक मैं फिर से देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो दोनों कंपनीज है FCIL और HFCL, इन दोनों को कंटिन्यूसली लॉस हो रहे हैं। तो इसी वजह से अभी जो मतलब ये क्यों हो रहे हैं, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉन वायबिलिटी की वजह से ऑपरेशन के बारे में। तो इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे डिसाइड किया है कि ये जो FCIL है पहली, इसके जो 5 यूनिट है वो बंद करना है। साथ ही साथ HFCL जो है इसके 3 यूनिट जो है उसे बंद करना है। तो अब हमें यहाँ पे ना जो कुछ मतलब यूनिट्स कहां पे थे ये बताया गया है, और हमें बताना है इनमें से कौन से इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, मतलब ये 8 है टोटल यूनिट, लेकिन इसमें से हमने यहाँ पे 4 प्रोवाइड किया है और हमें बताना है इनमें से कौन से इनकरेक्टली मैच है। देखिए फर्टिलाइजर्स वगैरह, मतलब हमारे देश के बारे में एक फार्म साथ ही साथ मतलब हमारे जो कोई किसान है उनकी कंडीशन, साथ ही साथ जो हमारी फूड सिक्योरिटी, इसकी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो मतलब हो सकता है इस पे कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए, इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। देखिए तलचर ये कहाँ पे, तो ओडिशा में। नेक्स्ट इज बरौनी, ये कहाँ पे, बिहार में। नेक्स्ट इज दुर्गापुर, इट इज इन तमिलनाडु, या फिर हल्दिया और ये वेस्ट बंगाल में। और हमें बताना है इनमें से कौन से इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, तो देखिए तलचर ये ओडिशा में, ये बात सही है। नेक्स्ट इज बरौनी, ये बिहार में, ये बात सही है। हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में है, ये बात सही है। लेकिन दुर्गापुर जो है ये भी वेस्ट बंगाल में, ये तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाता है सी। ये सी जो है दुर्गापुर तमिलनाडु, ये इनकरेक्टली मैच है। तो देख लेते हैं बाकी भी, मतलब ये हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस पे फ्रेम किया जाए तो देख लेते हैं बाकी भी कौन कौन से है वो। सबसे पहले ये किसके अंडर आता था, तो मतलब ये PIB की न्यूज ली थी ना हमने, तो ये थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। और ये 5 यूनिट्स जो है पहली कंपनी हमारी FCIL, तो उसके कौन कौन से, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके कौन कौन से, तलचर ओडिशा। देन रामा गुंडम, ये कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में था ये पहले, लेकिन अभी ये तेलंगाना में है। देन नेक्स्ट इज गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश में। आफ्टर दैट सिंदरी, जो पहले बिहार में था और अभी के लिए वो झारखंड में है। लास्ट इज कोबरा, ये मध्य प्रदेश में था और अभी ये छत्तीसगढ़ में। ये हो गया FCIL के बारे में। नेक्स्ट कौन से थे, तो 3 यूनिट, ये इसके FCIL के 5 यूनिट बंद कर दिए। ठीक है, ये एक बात है। नेक्स्ट जो है वो इसके 3 यूनिट हमारी हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, इसके बरौनी जो बिहार में, और दुर्गापुर और हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि इस पे फिक्स क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन एक बार अभी अच्छे से देख लिया है तो अगर कोई इस पे क्वेश्चन आता भी है तो हम प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन अ बीड टू insulate the country from viability of the global oil market, the government plan to build
टू मोर अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे आप तो जानते हैं कि पेट्रोल मगर जो कोई हमारा क्रूड ऑयल जो है उसको स्टोर करने के लिए अभी एक स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो कम है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो ऑयल की वोलेटिलिटी जो होती है, मतलब कभी प्राइस बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, तो ये हमें एक वोलेटाइल जो होता रहता है ये कंडीशन, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि दो और एक अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेजेस जो है वो बनाई जाएंगी। तो ये कौन से स्टेट में बनाई जाने वाली है, ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे जो पांचों क्वेश्चन है ना आज के, उसमें ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो ओडिशा, नेक्स्ट इज महाराष्ट्र, आफ्टर दैट राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है दो दो बताए गए ना, तो हमें दो बताना है। तो सबसे पहले जो है वो है ओडिशा और दूसरा है राजस्थान में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज 1 and 3। देख लेते इसके बारे में। इन अ बीट टू इंसुलेट द कंट्री फ्रॉम वोलेटिलिटी, सॉरी कुछ प्रोनाउंसिएशन में आज मिस्टेक हो रही है, इन ग्लोबल ऑयल मार्केट द गवर्नमेंट विल बिल्ड टू मोर अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेजेस इन ओडिशा एंड राजस्थान। ठीक है, अगर इसमें भी अगर उनको कुछ डिफिकल्ट करना हो क्वेश्चन, तो ये पूछा जा सकता है कि ओडिशा और राजस्थान में कहा, तो देख लीजिए ओडिशा में कहा चांदी खोल, और ये ओडिशा में, और राजस्थान में कहा तो बीकानेर में। ठीक है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में अपने इस साल के बजट स्पीच में भी इसके बारे में बताया था। और इन्होंने क्या बताया था, तो एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ द फॉरेन कंपनीज विच बुक अ कैपेसिटी इन द स्टोरेज स्टैटिस्टिक स्टोरेज फ्रॉम दिस सेल ऑफ लेफ्ट ओवर स्टॉक। ठीक है, इसके बारे में है ये। और हमारे ऐसे जो थे ना, वो पहले 3 जो है हमारे अंडरग्राउंड जो स्टोरेज थे वो पहले से मौजूद है, वो कौन कौन से है, तो विशाखापट्टनम, नेक्स्ट इज मैंगलोर एंड पडूर। ठीक है, ये 3 है जो अभी है, और अभी 2 और जो है वो ओडिशा में और एक राजस्थान में बनाए जाने वाले। तो ये स्ट्रेटेजिक जो हमारे स्टोरेज होते हैं, इनका एक 2 फोल्ड एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, मतलब 2 एडवांटेजेस बेसिकली होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फर्स्टली इट इंश्योर्स द यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व इन टाइम्स ऑफ हाई ऑयल एंड गैस प्राइसेस। ठीक है, मतलब जब कोई भी अगर प्राइसेस हाई होती है अगर फॉरेन मार्केट में, तो हम पहले से ही एक उस प्राइसेस के लिए तैयार रह सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे अगर उतनी अच्छी स्टोरेज होंगी तो हम पहले ही, जब प्राइसेस कम है तो ज्यादा खरीद लेंगे, तो हम तैयार रह सकेंगे। नेक्स्ट इज they can be used in the event of the supply disruptions following the unforeseen events like natural disasters or war like situation। ठीक है, मतलब अगर कोई जो हम जहाँ से लाइक ईरान से, सऊदी अरेबिया से हम यहाँ से ऑयल जो है वो लेते हैं ना, तो यहाँ पे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर वॉर लाइक कोई कंडीशन आ जाती है और हमें जो है हमारा क्रूड ऑयल है वो मिलना अगर मतलब मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे की सिचुएशन में भी ये हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टोरेज एट चांदी खोल विल बी एन अंडरग्राउंड रॉक कार्बन। मतलब ये कार्बन मीन्स यही जो हमारा था ना कि क्रूड ऑयल स्टोरेज, ये अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज, तो इसको कार्बन कहते हैं। देन ये चांदी खोल जो होगा वो अंडरग्राउंड रॉक कार्बन होगा, और जो बीकानेर का होगा वो अंडरग्राउंड सॉल्ट कार्बन होगा। ठीक है, मतलब ये इसके बारे में मतलब मुझे भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, ये जो है बस ऐसे ही डायरेक्टली याद रखिए, बस ये बीकानेर का जो है वो सॉल्ट से ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमने मिनिस्ट्री और जो स्कीम्स है वो बताइए। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट इज पिलग्रिमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव, दैट इज प्रसाद, और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, दैट इज हृदय, ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए इसके बेसिकली जो है ना वो हमने दोनों जानबूझ के स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रख दिए, सो दैट कोई भी मतलब इस ये जो दोनों स्कीम है ना बहुत ही पैरेलल है। ठीक है, तो ये बात पहली है, लेकिन बस मिनिस्ट्री डिफरेंट है। तो देखिए याद रखिए, प्रसाद जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री में आता है और जो हृदय है वो आता है अर्बन डेवलपमेंट में। तो याद रखने के लिए ये ऐसे हुड हमारे कैप्स होते हैं ना, वो टी शर्ट्स जो शर्ट्स पे कैप होते हैं उनको हुड कहते हैं ना, तो ऐसे ही याद रखिए, हुड दैट इज हृदय अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, हुड हृदय अर्बन डेवलपमेंट। तो प्रसाद जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री के तहत है, वो मतलब ऐसे गेस कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1 and 2 करेक्ट। तो जो 12 सिटीज है बेसिकली इसके बारे में दोनों में कवर किए हुए वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए अमरावती जो है वो दोनों में है, देन अमरावती आंध्र प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट इज गया जो है वो बिहार दोनों में है, द्वारका गुजरात ये भी दोनों में है, अमृतसर पंजाब ये भी दोनों में है, नेक्स्ट इज अजमेर राजस्थान, देन नेक्स्ट इज कांचीपुरम तमिलनाडु ये भी यहाँ पे है, वेलंकनी तमिलनाडु, नेक्स्ट इज पुरी ओडिशा, आफ्टर दैट वाराणसी उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट इज मथुरा उत्तर प्रदेश, और जो सिर्फ प्रसाद में है वो कौन सी है, केदारनाथ जो उत्तर प्रदेश की है, और कामाख्या ये आसाम में, और जो सिर्फ हृदय में है वो है बदामी कर्नाटका में, और वरांगल जो है वो तेलंगाना में। ठीक है, देखिए दो अलग अलग स्कीम है, लेकिन इनका मतलब मेन मकसद जो है वो काइंड ऑफ सेम है। तो इसका मींस पूरी तरह से सेम नहीं है, लेकिन बस एक बताना था कि एक बता दो वो आगे वाली स्लाइड में। तो देखिए ये जो है ये इतनी 10 जो है ना ये मतलब कॉमन है दोनों में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौन से जो है वो कॉमन नहीं है। तो देख लीजिए एक बार, केदारनाथ और कामाख्या ये जो है वो प्रसाद में है, और बदामी एंड वरांगल ये
हमारी हृदय में है। तो ये 12 सिटीज है जो आइडेंटिफाई कर दी गई है प्रसाद के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा, और ये जो है 12 ये हृदय स्कीम के तहत एम at preserving and revitalizing the soul of a unique character of the heritage cities in India has been approved by Ministry of Urban Development। ठीक है, अगर हो सकता है कि इसमें है ना बाद में मतलब कोई सिटी जो है वो ऐड कर दी गई हो, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में ये बनाया गया था तब इसमें 12 सिटीज थे। ठीक है, तो हमारी जो स्कीम्स है इसके बारे में देख लेते हैं। द क्रिएशन फॉर द सिलेक्शन, द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिटीज इज देयर रिच हेरिटेज एंड कल्चरल हिस्ट्री। ठीक है, तो जो प्रसाद स्कीम है उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है नहीं, हम जो हमारी हृदय स्कीम है इसके बारे में देख लेते हैं। नाउ हृदय वाज लॉन्च इन जनवरी 2015 विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग। ठीक है, अर्बन प्लानिंग है हृदय में, उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन इन इंक्लूसिव मैनर टू प्रिजर्व द हेरिटेज कैरेक्टर ऑफ द ईच हेरिटेज सिटी। ठीक है, जो हमारी एक हेरिटेज सिटीज है, जो पुरानी हमारी एक धरोहर है, उन सिटीज का हमें बाकी सब वे में दैट इज अर्बन प्लानिंग के साथ साथ हमें मतलब इसको विकास करना है, देन बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, हेरिटेज कंजर्वेशन करना है, इसलिए ये हेरिटेज जो हृदय जो है वो लाई गई थी। द स्कीम शैल सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ द कोर हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रिविटलाइजेशन ऑफ लिंक्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेरिटेज एसेट्स। ठीक है, मतलब कैसे है कि कंसिडर कीजिए कि कोई हमारे मॉन्यूमेंट्स है, घाट्स है, टेम्पल्स है, उनसे एक एक्सेसिबिलिटी मतलब कनेक्टिविटी बाकी सब अच्छे से होना चाहिए, साथ ही साथ जो उसकी बाकी भी जो प्लानिंग है अर्बन प्लानिंग उस सिटी के भीतर वो भी अच्छे से होनी चाहिए, ऐसा ये हृदय स्कीम। दीज इनिशिएटिव शैल इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज, रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड पार्किंग, सिटीजन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन कियोस्क। ठीक है, तो देखिए मतलब ये अगर सिटीज के पास अगर कोई सैनिटेशन सर्विसेज अच्छी होगी, रोड जो है वो सर्विसेज अच्छी होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्किंग सिस्टम, सिटीजन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन कियोस्क, ये अगर सभी जो चीजें हैं वो अगर अवेलेबल होंगी तो ये सिटी का मतलब हमें टूरिज्म मतलब जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये, लेकिन याद रखिए टूरिज्म बढ़ेगा लेकिन अर्बन मिनिस्ट्री ने, क्यों यहाँ पे अर्बन प्लानिंग करना है इस वजह से। नेक्स्ट इज विद ड्यूरेशन ऑफ द 4 years कंप्लीटिंग इन नवंबर 2014 the total outlay of rupees 500 crores the scheme is set to implement in 12 identified cities। ठीक है, तो हृदय के बारे में हो गया। प्रसाद के बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, मैंने सर्च किया, लेकिन तो देख अगर आपको मिलता है तो वो भी आप देख लीजिए और हमें भी बताइए कहाँ अगर कोई आपका उसके मतलब रिसोर्स मिलता है तो। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। डैश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द सेंटर्स महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम इन 2 of its district and has inducted 1000 विमेन एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो एक ऐसा कौन सा स्टेट है इनमें से जिसने महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम जो है उसको अपनाने वाला पहला स्टेट बन गया है और अपने स्टेट में उसने 1000 जो है विमेन इनको इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। तो ऑप्शंस दिए गए ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु या फिर हरियाणा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, दैट इज हरियाणा ने ये महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम जो है इसमें अपना मतलब ये पहला स्टेट बन गया है जिसने ये मतलब स्टार्ट कर दी है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, ये इसके बारे में न्यूज थी। तो हरियाणा जो है वो पहला ऐसा बन गया है, और ये कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट कहा गया ना, तो कौन कौन से, करनाल एंड नेक्स्ट इज महेंद्रगढ़। ठीक है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है और इसका एम क्या है, टू हैव अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिस सर्विस विद इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ द फीमेल पर्सोनेल विद द पुलिस फोर्स एंड कम्युनिटी आउटरीच। ठीक है, मतलब कंसीडर कीजिए कि अगर कोई महिला जो है उनके बारे में कोई इश्यूज हो जाता है, मतलब होना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर होता है काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, डाउरी हैरेसमेंट, जो कोई भी वुमेन्स के बारे में जो कोई उनको वायलेंस फेस करना पड़ता है, अगर ऐसे में से कोई भी केस अगर हो जाए और अगर सामने मेल पुलिस होंगे तो वो जो वुमेन्स होती है वो थोड़ा हिचकती है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बारे में, लेकिन अगर महिला होंगी तो वो मतलब आसानी से इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो इसी वजह से ये स्कीम जो है वो मतलब ये प्रोग्राम जो है वो महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम ये लाई गई थी, एंड is an important initiative to link the police and community to assist the women in distress. Next is a police volunteer will serve as a public police interference in order to fight crime against women। ठीक है, तो ये किस बारे में काम करेगा ये बताया गया, और ये कौन कौन से जो हमारे इंसिडेंट्स है उन्हें रिपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, डाउरी हैरेसमेंट एंड वायलेंस फेस्ड बाय वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने मैप बेस, और ये जो है ये तीनों मतलब जो हमने इस हफ्ते देखे थे, 2 मैप बेस और ये आज का सिटी वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पे आई होप 15 क्वेश्चन पे 1-2 भी क्वेश्चन अगर फंस जाते हैं तो हमें मतलब अच्छा होगा, 2-4 मार्क्स मिल जाएंगे, या 2-4 मार्क्स बहुत होता है यूपीएससी में। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।